नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हाथरस की घटना ने सबके दिल को रुलाने का काम किया है। यानी कि जिस जिस लोगों ने खबर देखी वह सदमे में आ गए। और ये जो बाबा होते हैं, इन बाबाओं के चमत्कारों के अंदर पड़कर लोग अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। जबकि बागेश्वर धाम बाबा का सोशल मीडिया पर वीडियो चिल्ला चिल्ला के वो कहते हैं कि मैं बाबा नहीं हूँ, मैं ढाबा हूँ। ये सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। धर्म जो हमें भाईचारे के साथ चलने का पैगाम देता है, वैसे ही इस बात में भी सच्चाई है कि वर्तमान दौर में हर धर्म में पाखंड बढ़ता जा रहा है। बात बात पर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। कानून हाथ में लेकर खुद ही पुलिस और जज बन जाते हैं। इसके अलावा पाखंड कितना बढ़ता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इस पाखंड के खिलाफ बोलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप धर्म के पाखंड के खिलाफ बोलते हैं तो सबसे बड़े धर्म के दुश्मन हैं आप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से मारे जाओगे। और इसी बात का फ़ायदा बाबा उठा रहे हैं और नेता लोग उठा रहे हैं, और यही हाथरस में हुआ। हाथरस की घटना जो बताया जा रहा है कि 130 से ज़्यादा लोग मृतक हो चुके हैं। 21वीं सदी में ऐसे पाखंड पर हम जी रहे हैं जो बाबा की धूल लेने के लिए बताया जा रहा है कि बाबा के पीछे भागे, और इस भगदड़ के अंदर 130 लोग स्वाहा हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए। और ये बाबा जो है पुलिस की नौकरी छोड़कर वापस आ गया था। भोले बाबा कौन है? ये भोले बाबा नारायण साकार विश्वहरि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला गांव का रहने वाला है। ये पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस में था, फिर इसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और कहने लगा कि साक्षात ईश्वर के हरि के दर्शन हुए, और वह इस पे आगे लोगों को, भोले भाले लोगों को ठगने लगा। यह कोट पैंट पहनता है और टाई लगाकर सोफे पर बैठकर प्रवचन देता है। प्रवचन के समय इसकी पत्नी इसके साथ में बैठी रहती है। ये भोले बाबा हादसे के बाद से फरार हैं। यानी कि जो ये बोलते थे कि बाबा ये सब मेरे संतान हैं, मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों को मरता हुआ छोड़ के कहीं अज्ञातवास पे चले गए हैं। अब अज्ञातवास से पुलिस ढूंढने का काम कर रही है। योगी सरकार ने इनके घर पे बिल्डोजर चलाने का भी आदेश कर दिया है। ऐसे लोगों को बर्बाद कर दिया जिनके घर अभी बनने को थे, बाबा के चरणों की धूल लेने भागे थे। ऐसे बाबाओं को मानने वाली सबसे ज़्यादा महिलाएं होती हैं, और आज भी मरने वालों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं, बच्चों की है। यह घटना बेहद ही दुखद और अंदर से झकझोर देने वाली है। लोग अंधविश्वास के शिकार हैं। भोले भाले लोग इन बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि यह मीठी मीठी बातें करते हैं और लोगों को भविष्य बताने का काम करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करने का काम करते हैं। यानी कि सरल मार्ग पे चल के बहुत जल्द कल्याण करवाना चाहते हैं लोग अपना। भाई और बहनों, ये हाथरस हादसा सबक है, पैगाम है, नसीहत है देश की जनता के लिए। आप क्यों इन बाबाओं के सत्संग की भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं? आप क्यों इन बाबाओं की गुलामी में लगे हुए हैं? यह ढोंगी जादू, टोना, चमत्कार के नाम पर रोजाना आपको ठगते हैं, आपके आत्मविश्वास के साथ छल करते हैं, आपकी दरिद्रता, गरीब का फ़ायदा उठाते हैं, आपके जागरूक ना होने का लाभ उठाते हैं, अपनी कोठियाँ महल बनाते हैं, आश्रम बनवाते हैं, आप वही के वही रहते हैं। यह बाबा कहीं बड़ा साम्राज्य अपना स्थापित कर लेते हों। आपने देखा होगा बागेश्वर धाम बाबा बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, दुबई तक जाते हैं। वैसे ही बोलते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, दुबई के शेखों के यहाँ जाकर ये प्रवचन करने का काम करते हैं। ये ढोंगी बाबा कभी भी भगवान नहीं हो सकते। ये केवल ढोंग करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। आपके नाम पर करोड़ों की ज़मीनें कब्जा रहे हैं, सत्संग के नाम पर मौत का धंधा चला रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों की बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं, लेकिन लोग कुछ समझने को तैयार ही नहीं हैं। रही बात राजनीतिज्ञों की, तो वह सब जानते हैं, लेकिन वह बाबा के पास केवल आपके वोट के लिए आते हैं। यानी कि आपकी वोटों का सौदा भी यही लोग करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ चुनाव थे वहाँ पे सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हो रहे थे। तो आपको समझना होगा, जिस दिन आप इन ढोंगियों के पास जाना बंद कर देंगे, इनकी दुकान चलनी अपने आप बंद हो जाएगी। हाथरस हादसे से मरने से ज़्यादा वंचित, शोषित, गरीब तबके के लोग हैं। इसलिए जनता जनार्दन इन ढोंगियों के चक्कर में पड़ना बंद करें। इन्हें भगवान मानकर इनकी भक्ति करना छोड़िए। आपके भगवान सिर्फ आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा करिए। आपके भगवान आपके महापुरुष हैं। आपके महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, जिन्होंने आपको मुक्ति का
दाता कहा, यानी कि मुक्ति का दाता, कि आपको आपके पीछे जो है एक झाड़ू बांधी जाती थी, आपके आगे एक हांडी बांधी थी, बाबा साहब ने उसका कल्याण करा। यानी कि वह सच्चे भगवान हैं। आप उनके अनुयायी बनिए, उनके मार्गदर्शन पे चुनिए। और बाबा साहब ने कहा था अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी नहीं मानूंगा। आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात छोड़िए, आप तो ऐसे ढोंगी पाखंडियों को के पीछे लग गए जिनका खुद का अपना भविष्य नहीं पता होता, जिनको जेल में जाना होता है उनको ये नहीं पता होता कि मैं जेल में जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, आपने आशाराम बाबा देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, नारायण स्वामी बाबा हैं, नागेश्वर हैं, बहुत सारे बाबा हैं जो अपने साम्राज्य को चलाते चलाते जेल चले गए। इसमें बागेश्वर धाम बाबा भी आते हैं। बागेश्वर धाम बाबा को ये नहीं पता कि उनका छोटा भाई बंदूक चला के शादी नहीं होने दे रहा है किसी परिवार की। बाबा को ये नहीं पता होता कि इंद्रदेव प्रसन्न होने वाले हैं, यानी कि बारिश आने वाली है और लाखों रुपए का स्वाहा हो जाता है। तो इन बाबाओं को अपने भविष्य का नहीं पता है, ये आपके भविष्य को क्या बताएंगे। इसलिए अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने परिवार को एजुकेशन के प्रति जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि